आज से चंद साल कबल भारतीय चैनल्स के कुछ प्रोग्रामों में मुझे बुलाया जाता था। भारतीय टॉक शोज का तरीकाकार पाकिस्तानी मीडिया में होने वाले बेहंगम शोरो गोगा और बेमकसद लड़ाई जैसा है, मगर कई गुना ज्यादा बदतहसीब। जिस तरह पाकिस्तान के मीडिया में एक सहाफती चालाकी मुकम्मल बददियानती के साथ अमूमन इस्तेमाल होती है कि जिस ग्रुप नजरिए या फिक्र को नीचा दिखाना हो तो उस फिक्र से वाबस्ता निस्बतन कमजोर बोलने वाले को शो में मदऊ किया जाता है और मुखालिफ गिरोह में से तेज तर्रार और अपने मौजू के माहिर बुलाए जाते हैं। जाहिर बात है कि एक कमजोर के मुकाबले में अगर 3 मजबूत बोलने वाले बैठे हों तो अच्छे से अच्छे नजरिए और नुक्ता नजर को भी आसानी से शिकस्त दी जा सकती है। अगर कभी गलती से वो कमजोर शख्स कहीं तेज निकल आए तो एंकर खुद बीच में कूद पड़ता है, उसको वक्त कम देता है, सवाल पूछ पूछ के उसे बेबस कर देता है। मुझे उमूमन 2 मौज़ूआत पर बुलाया जाता था। एक जब कभी इस्लाम और मुसलमानों के बारे में कोई मनफी वाकया पेश आया हो, या फिर बलूचिस्तान की सूरत हाल पर होने वाले टॉक शो में मुझे मदऊ करते। बलूचिस्तान के बारे में उनके टॉक शोज में अमेरिका, इंग्लैंड या यूरोप के किसी मुल्क में बैठे हुए किसी फर्द को बलूचिस्तान का जिलावतन शहरी बनाकर पेश किया जाता था। ये अफराद इस कदर अहमक और रटे रटाए तोते होते थे कि मेरे चंद एक सवालों में ही उनकी कलई खुल जाती कि वो नकली और बहरूपिये हैं। वो खुद को बलूचिस्तान के जिस इलाके या कबीले का जाहिर करते उसके बारे में उनकी मालूमात सिफर होती। ऐसा चंद एक बार मुसलसल हुआ, फिर उन्होंने मुझे बुलाना छोड़ दिया। लेकिन शुरू दिन से मैंने अपने कॉलमों और टॉक शोज में भी बार बार ये बात दोहराई है कि भारत ने बलूचिस्तान के हवाले से एक भरपूर मीडिया मुहिम चला रखी है, जिसमें झूठी रिपोर्टें, झूठी खबरें, यहाँ तक के झूठे जलावतन बलोच भी बना रखे हैं। लेकिन इस सब के बावजूद तकलीफदेह बात यह थी कि भारत आलमी सतह पर जो झूठा प्रोपोगंडा बलूचिस्तान के बारे में उन बहरूपिये बलोचों, फ्रॉड एनजीओज की रिपोर्टों और बेबुनियाद आदादो शुमार की बुनियाद पर करता था। पाकिस्तान के बड़े बड़े इंसानी हुकूक के चैंपियन, बलूचिस्तान पर अथॉरिटी समझे जाने वाले कॉलम निगार, फौज मुखालिफ सियासतदान और यहाँ तक के यूनिवर्सिटियों के संजीदा प्रोफेसरों और भारतीय लॉबी की परवरदा पाकिस्तानी एनजीओज के अरकान तक अक्सर इस झूठे मवाद को अपने कॉलमों में इस्तेमाल करते, उसका अपनी गुफ्तगू में हवाला देते और यूं इस झूठ पर अपनी मोहरे तस्दीक सब कर देते। इन दानिश्वर नुमा माहिरीन में से अक्सरियत ऐसे लोगों की थी जो बलूचिस्तान की बे से भी वाकिफ नहीं थे, लेकिन मीडिया और सोशल मीडिया पर एक्सपर्ट बने बैठे हैं। गुज़श्ता 10 सालों में जब कभी मैंने उनसे उलझने की कोशिश की, उनकी मालूमात के मुकाबले में अपनी बराह रास्त मालूमात का हवाला दिया, तो ये सारे एकदम चीख उठते थे कि क्या आलमी मीडिया भी झूठ बोल रहा है। अक्सर औकात एंकर हजरात उनका साथ देते और शो को एक मखसूस अंदाज में पाकिस्तान की मुखालफत में मलफूफ शुगर कोटेड करके ख़त्म कर दिया जाता। आज इस मकबूल आलमी मीडिया की हकीकत तश्ते अज़बाम हुई है, वो भी किसी मेरे जैसे शिद्दत पसंद तसव्वुर किए जाने वाले तजिया निगार के हाथों नहीं, बल्कि मगरिब के हाथों। यूरोपियन यूनियन के एक बहुत बड़े इदारे EU डिस इंफॉर्मेशन लैब ने अपनी 89 सफ़हात पर मुश्तमिल एक रिपोर्ट में भारतीय सरमाए से चलने वाले फ्रॉड पर मीडिया और एनजीओज के नेटवर्क का भांडा फोड़ कर रख दिया है। रिपोर्ट का नाम है इंडियन क्रॉनिकल। रिपोर्ट के मुताबिक झूठ का ये कारोबार गुज़श्ता 15 सालों यानी 2005 से चलाया जा रहा था। ये वही साल है जब डेरा बुगटी में नवाब अकबर बुगटी जांबहक हुए थे और बलूचिस्तान में हंगामे फूट पड़े थे। गुज़श्ता साल इस इदारे ने 265 ऐसी वेबसाइट का खोज लगाया जो 65 ममालिक में चलाई जा रही थीं और जिनकी सरबराही दिल्ली की एक कंपनी श्रीवास्तव करती थी, जिनका मकसद सिर्फ पाकिस्तान को दुनिया भर में बदनाम करना था, खुसूसन यूरोपीय यूनियन के रहनुमाओं और अक़वाम मुत्तहिदा के अफराद को। ये एक चौंका देने वाली बात थी, जिस पर इदारे की तहकीक का दायरा वसी किया गया तो मालूम हुआ कि वेबसाइट का ये जाल 116 ममालिक तक फैला हुआ है, जिसमें 550 से ज़ायद वेबसाइट डोमेन रजिस्टर्ड हैं। सबसे चौंका देने वाला इंकिशाफ ये था कि इन तमाम वेबसाइट्स के नेटवर्क का इंसानी हुकूक की 10 ऐसी एनजीओज के साथ ताल्लुक है जिन्हें अक़वाम मुत्तहिदा ने इख्तियार किया हुआ था। जनेवा में कायम ये एनजीओज पाकिस्तान के खिलाफ मुसलसल प्रोपोगंडे में मसरूफ़ रहती थीं। तहकीक करने वालों ने जब इन एनजीओज और थिंक टैंक की मालूमात इकट्ठा करनी शुरू की तो उनकी आंखें फटी की फटी रह गईं। इनमें से एक एनजीओ
कमीशन टू स्टडी द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पीस थी, जो 1930 में अक़वाम मुत्तहिदा की मंजूर शुदा फहरिस्त में आई और 1975 में मुकम्मल तौर पर खामोश हो गई। इस NGOs का सरबराह 20वीं सदी का माहिर कानून और हार्वर्ड लॉ स्कूल का प्रोफेसर लुइस शोन था। इन वेबसाइट्स पर इस NGO के नाम से मुरतब रिपोर्टें पोस्ट होती थीं। इन रिपोर्टों से जाहिर होता था कि प्रोफेसर शॉन अक़वाम मुत्तहिदा के इंसानी हुकूक के 2007 के सेशन में शरीक हुए थे और 2011 में भी उन्होंने वाशिंगटन DC में एक तकरीब से खिताब किया था, जबकि प्रोफेसर शॉन 2006 में इंतकाल कर चुके थे। इदारे ने भारत के फ्रॉड से मुतालिक अपनी इस रिपोर्ट का इंतसाब भी इसी मरहूम प्रोफेसर के नाम पर किया है। भारत के सरमाए से ये नेटवर्क 15 साल तक इंतहाई कामयाबी से चलता रहा। झूठ के इस कारोबार में पुराने अखबारात को असर नौ इंटरनेट पर जिंदा किया गया, जैसे मैनचेस्टर टाइम्स जो 22 जुलाई 1922 को बंद हो गया था। उसके टाइटल से एक वेबसाइट अखबार निकाला गया। मिलते जुलते नामों से अखबारात के सफ़ात बनाए गए, जैसे लॉस एंजलिस टाइम्स की जगह टाइम्स ऑफ लॉस एंजलिस। ऐसे नाम इसलिए रखे गए ताकि झूठा मवाद सच महसूस हो। इस भारतीय नेटवर्क की सबसे कामयाब वेबसाइट टाइम्स ऑफ जनेवा थी, जो मुख्तलिफ वीडियोस भी बनाकर अपलोड करती थी, जिनमें अक्सर बेबुनियाद रिपोर्टें होती। ये मीडिया नेटवर्क बहरूपी अफराद और जाली NGOs के जरिए जनेवा और दीगर ममालिक में पाकिस्तान के खिलाफ छोटे छोटे मुजाहरे करवाते। बहरूपी बलोचों और दीगर जाली अक़लियती रहनुमाओं से इंटरव्यू करवाए जाते और फिर उन्हें हज़ारों की तादाद में सफ़ात और वेबसाइट पर 196 मुल्कों में फैले हुए नेटवर्क पर पोस्ट किया जाता, जिसके बाद इस मवाद को भारत की खबर-ए-रसां एजेंसी ANI उठाकर मेन स्ट्रीम मीडिया पर नशर करके मुसद्दिका बना देती। यूरोपीय यूनियन की इसी रिपोर्ट के मंजर-ए-आम पर आने के बाद इन तमाम मीडिया हाउसेस और NGOs के दफातर के फ़ोन या तो बंद हो चुके हैं या फिर कोई फ़ोन पर जवाब नहीं देता। भारतीय हुकूमत ने BBC समेत हर नशरियाती इदारे को तबसरा देने से इनकार कर दिया है। इस रिपोर्ट के मुंदरिजात पर मुफस्सिल गुफ्तगू होनी चाहिए ताकि पाकिस्तान के अवाम को भारत की हकीकत हाल भी मालूम हो और भारत के खैर ख्वाह पाकिस्तानियों का इल्म हो। इस फ्रॉड के सामने आने के बाद इस वक्त करने की असल बात यह है कि पाकिस्तान के तफ्तीशी इदारे फौरन इस रिपोर्ट की बुनियाद पर उन पाकिस्तानी NGOs का सुराग लगाएं, उन इंसानी हुकूक के तर्जुमानों का पोल खोलें, कॉलम निगारों, सहाफ़ियों, दानिश्वरों और सियासतदानों को मंजर-ए-आम पर लाएं, जो 15 साल से इस झूठ की फैक्ट्री का दानिस्ता या नादानिस्ता तौर पर हिस्सा रहे या भारतीय झूठ को प्रोमोट करते रहे हैं। ये सब पाकिस्तान में रहते हैं और इन्हें बाखूबी इल्म था कि पाकिस्तान में ऐसा कुछ नहीं होता जैसा बताया जाता है, लेकिन पता नहीं कौन सा ऐसा मफाद और कौन सी ऐसी मुल्क दुश्मनी थी कि ये लोग 15 साल पाकिस्तान को बदनाम करने के हिस्सेदार बने रहे।